सोचिए, एक ऐसा ऐप जो सिर्फ आपकी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपकी रूह में उतर जाए। एक ऐप जो डाउनलोड करते ही आपके जीवन को काला कर दे और मौत का दरवाजा खोल दे। ये कहानी है उस ऐप की जिसने मेरी और मेरी मां की जिंदगी को मौत के कगार पर ला खड़ा किया। क्या आप तैयार हैं उस डर से सामना करने के लिए जो टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा है? मैं हूं आपका होस्ट और ये है स्केरी विकेड, जहां डर आपकी हकीकत बन जाता है। आइए सुनते हैं वो कहानी जो आपको कंपा देगी। मैं कभी टेक्नोलॉजी से डरता नहीं था। मोबाइल ऐप्स, गेम्स सब मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। मैं एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट था। नाम मेरा आरव है, उम्र 21। दोस्त कहते थे कि मैं हर चीज को ट्राई करने वाला बंदा हूं। शायद यही आदत एक दिन मेरी मौत की वजह बनती। वो रात एकदम आम थी। हॉस्टल का कमरा, नाइट स्टडी और साथ में मेरा फोन। नेट ब्राउज करते हुए एक अजीब सा लिंक मिला, darkera.apk, सिर्फ बहादुरों के लिए। डाउनलोड करोगे तो पीछे नहीं हट पाओगे। मैं हंसा, सोचा किसी ने मजाक बनाया होगा, लेकिन लिंक पर क्लिक किया और ऐप डाउनलोड हो गया बिना किसी प्ले स्टोर वेरिफिकेशन के। आइकॉन था, एक काले चेहरे पर लाल आंखें, जैसे किसी अंधेरे में घूर रही हों। खैर, क्यूरियोसिटी बड़ी थी। ऐप खोला तो स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक नोटिफिकेशन, तुमने खेल शुरू कर दिया है, अब सिर्फ एक रास्ता है, मौत या मोक्ष। मैं चौंका, अंदर तक झुरझुरी दौड़ गई, पर वापस नहीं गया। चलो देखते हैं क्या है, यही सोचकर आगे बढ़ा। ऐप ने एक नाम पूछा, तुम्हारा असली नाम टाइप करो। झूठ बोला तो खुद का अक्स नहीं पहचान पाओगे। मैंने लिखा, आरव मिश्रा। फिर अचानक स्क्रीन ब्लिंक करने लगी और मेरे सामने आया पहला टास्क, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी एक चीज चुराकर आधी रात को श्मशान में रख दो। मैं सन्न रह गया। मजाक था या कोई डरावना गेम? लेकिन जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे ऐप के अंदर खींच रहा हो। मैंने सोचा कि ये सब बकवास है, लेकिन उस रात जब मैंने फोन बंद करना चाहा तो वो बंद ही नहीं हुआ। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, तुम अब हमारे साथ हो, ऐप अब तुम्हारा हिस्सा है। मैं डर गया था, सच में, पर डर ने नहीं, मेरी जिद ने मुझे तबाह किया। मैं समझ गया था कि ये ऐप कोई आम गेम नहीं, बल्कि किसी प्रेत या दुष्ट आत्मा का जाल है। पर जब डर के बीच एक डर ज्यादा बढ़ता है तो इंसान पागल हो जाता है। उस रात मैं उठा और श्मशान गया। मेरे दिल की धड़कन मानो थम सी गई थी। ठंडी हवा में मेरी रूह कांप रही थी। मैंने अपनी मां की चूड़ी, जो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, चुपके से उठा ली। उस चूड़ी में मेरी मां की खुशबू थी, यादें थीं, मेरा बचपन था। पर ऐप के आदेश ने मुझे मजबूर किया था। आधी रात को श्मशान के कंकड़ में चूड़ी रखी और लौट आया। फिर फोन में नया मैसेज आया, अगला काम, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त का नाम बताओ, उसे मिलने से रोको, नहीं तो मौत तुम्हारे कदम चूमेगी। मैंने सोचा कि ये कोई साजिश है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्त रोहन मेरे सब कुछ थे। मैं उसे दूर रखने की कोशिश में पागल हो गया, लेकिन क्या मैं बच सकता था? अगले दिन रोहन मेरे पास आया, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसे टालता रहा, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा रहा। फोन बार बार कंपन करता, वही ऐप, वही मैसेज, और फिर मेरे कमरे की दीवार पर खून के निशान उभर आए। मेरा दिल रुक सा गया। वो निशान धीरे धीरे बढ़ने लगे। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा, ये सब मेरे डर की ही कहानी है। लेकिन उस दिन रात को रोहन से मेरी आखिरी बात हुई। फोन पर उसकी आवाज घबराई हुई थी, आरव, तुम मुझसे दूर रहो, मैं ठीक नहीं हूं। अगली सुबह रोहन का शव मिला, मौत का कारण अज्ञात, पर उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक था। मैं जानता था ये ऐप सच में मौत लेकर आया है। अब भागना नामुमकिन था। उस रात मेरा दिल तेज धड़क रहा था। फोन की स्क्रीन पर फिर से मैसेज आया, अगला टास्क, अपने सबसे गहरे रहस्य को बताओ, वरना होगा जिंदगी से मुक्त। मेरे मन में डर का सैलाब मच गया और मैं थोड़ा समय सांस लेते हुए बैठ गया कि क्या मैं वास्तव में अपनी रूह की गहराई को खोल सकता हूं। पर मेरे भीतर किसी ने मुझसे कहा, सच को छुपाना नहीं हो सकता। मैंने फिर से फोन खोला और लिखा,
मुझ में एक अंधकार है जो मुझे सुकून नहीं देता। उसके तुरंत बाद फोन की स्क्रीन फिर से ब्लिंक करने लगी और एक वीडियो खुल गई जिसमें मेरे अपने आप को किसी अनजाने अंधेरे में डूबते दिख रहा था। मेरी आंखें भर आईं और मैं रोक नहीं पा रहा था किसी बला से। वो ऐप मेरी जिंदगी पर कब्जा कर रहा था और मुझे हर कदम पर काबू में कर रहा था। इस बार मैसेज मिला, अब तुम्हें अपने सबसे प्यारे इंसान से मुलाकात करनी पड़ेगी। पहले तुम्हें उसके खौफनाक रहस्यों को जानना होगा। मेरी जान में ठंडक दौड़ गई। मेरी रूह का पल पल नाशिने सरमाहोल गया कि सांप तक। मैं समझ गया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये ऐप सच में मेरी जिंदगी से खेल रहा था, एक ऐसा खेल जिसमें हारने पर मौत तय थी। उस मैसेज ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मेरा सबसे प्यारा इंसान मेरी माँ थी, जिसकी मुस्कान और ममता मेरे लिए सब कुछ थी। लेकिन क्या मैं उसके बारे में कोई खौफनाक रहस्य जान पाता? क्या सच में कोई ऐसा राज्य था जो मैं छुपा रहा था? मैंने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे में बैठकर माँ के पुराने फोटो एल्बम खोला। हर तस्वीर में उसकी खुशी, उसकी ममता झलक रही थी। लेकिन फिर अचानक मेरे ध्यान में एक पुरानी फोटो आई जिसमें माँ के साथ एक आदमी था जिसे मैं पहचान नहीं पाया। तस्वीर की कोना थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन उस आदमी की आंखें कुछ अजीब सी थीं, मानो वो कहीं दूर किसी और दुनिया में हो। मैंने माँ से इसके बारे में पूछा, पर वो बस मुस्कुराकर चुप रह गई। ऐप ने तुरंत फिर मैसेज भेजा, सच जानना है तो उस आदमी का पता लगाओ। मेरी सारी रात उसी आदमी की तलाश में बीत गई। इंटरनेट पर उसकी शक्ल ढूंढी, पर कोई सुराग नहीं मिला, जैसे कोई मुझे ढूंढने से रोक रहा हो। अगले दिन मेरी माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि वो गंभीर हालत में है। मैं दौड़ा दौड़ा कर उसका ध्यान रखने लगा, पर दिल में डर था कि कहीं ये ऐप की वजह से तो नहीं। फोन पर मैसेज आते रहे, माँ की जान बचाओ या ऐप की मर्जी पूरी करो। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया टूट रही हो। ये ऐप मेरे पूरे परिवार को खतरे में डाल चुका था। मेरा दिमाग घुमावदार रास्तों पर दौड़ रहा था, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उस रात जब माँ सो रही थी, मेरे फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो आया। वीडियो में वो आदमी था जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी, लेकिन अब वो जीता जागता सामने था। उसकी आंखें लाल और रूह सिहराने वाली थीं। उसने कहा, तुमने मेरे राज को छुपाया, अब तुम्हें भी मेरी सजा भुगतनी होगी। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज अंदर तक खो गई। मेरी माँ की सांसें धीमी पड़ने लगीं और मेरे हाथ कांप रहे थे। फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, या तो पूरा ऐप का खेल खेलो या अपनी सबसे प्यारी चीज को खो दो। मैं टूट चुका था। डर और गम ने मुझे ऐसा जकड़ लिया था कि मैं खुद को खो चुका था। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद मौत भी इस दर्द से बेहतर है। मेरी रूह टूट चुकी थी। उस रात मैं घंटों अंधेरे में बैठा रहा, अपने टूटे हुए सपनों के बीच और उस भयानक ऐप की धमकियों के बीच। सुबह होते होते मैंने ठाना कि अब मुझे इस खेल का अंत करना होगा, चाहे जो हो जाए। माँ की जान बचाना मेरी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन ये ऐप मेरी जान भी ले सकता था। मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया, पर उन्हें इस ऐप के बारे में कुछ पता नहीं था। कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था। मैं अकेला था, एक अंधेरी सुरंग में। तभी मुझे याद आया कि एक पुरानी दास्तान थी जिसमें कहा गया था कि किसी शापित वस्तु को नष्ट करने के लिए उसका स्रोत ढूंढना जरूरी होता है। मैंने सोचा, क्या ये ऐप भी ऐसा ही है? क्या कहीं इसका कोई स्रोत होगा? मेरे फोन के मैसेजों ने फिर दिशा दिखाई। शहर के सबसे पुराने मंदिर में जाओ, वहां मिलेगा ऐप का स्रोत। मंदिर एक सुनसान और खंडहर जैसी जगह थी, जहां रोशनी कम और डर ज्यादा था। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गया, मेरे कदमों की आहट गूंज रही थी। हर ओर अजीब सी सन्नाटा था। मैंने अपने दिल को संभालते हुए मोबाइल फोन खोला और ऐप खोला। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक नक्शा दिखा जो मंदिर के तहखाने तक ले जा रहा था। मैं नीचे उतरता गया और वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। जैसे ही मैंने उस संदूक को खोला, फोन में अचानक एक फाइनल मैसेज आया, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो इसे बंद करो या हमेशा के लिए खो जाओ। मैंने अपने पूरे साहस को एकजुट किया
और ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की, पर हर बार जब मैं अनइंस्टॉल करता, ऐप अपने आप फिर से इंस्टॉल हो जाता और मैसेज आता, हमेशा साथ रहेंगे। तभी एक ठंडी हवा चली और मंदिर में अजीब से साए घूमने लगे। मेरे सामने वो लाल आंखों वाला आदमी खड़ा था। उसने बोला, तुमने मेरे राज को उजागर किया, अब तुम्हारी आत्मा हमारी हो जाएगी। मैंने डर के बावजूद जवाब दिया, मैं अपनी मां के लिए लड़ूंगा, तुम्हें नहीं। वह साया हंसा और फिर गायब हो गया। मैं भागा मंदिर से बाहर फोन लेकर और जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये ऐप नहीं, ये कोई दानव था जो मेरी जिंदगी में आ चुका था। उस रात मेरी नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। आंखें खुलते ही फोन की स्क्रीन पर उस भूतिया ऐप की वो डरावनी रोशनी मुझे घेर लेती। मां की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और मेरे अंदर की बेचैनी किसी भंवर की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं खुद को दोषी समझने लगा था। क्या यही कारण था कि ये सब मेरे और मेरी मां के ऊपर आ गया? मैंने ठाना कि खुद इस ऐप के राज को जानने की कोशिश करूंगा। इस बार मैंने ऐप की सेटिंग्स और उसकी फाइलों को खंगालना शुरू किया, पर हर बार जैसे ही मैं किसी गुप्त फोल्डर को खोलता, फोन की स्क्रीन पर अजीब सी तस्वीरें और धुंधले चेहरे नजर आने लगते। मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन हार मानना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन मुझे ऐप की अंदरूनी फाइलों में एक टेक्स्ट फाइल मिली। उसमें लिखा था, यह ऐप सिर्फ साधारण ऐप नहीं, यह एक दानवी प्रेत की आत्मा का बंधन है जो तुम्हारे अंदर के डर को खिलाता है। जो जितना डरता है उसकी आत्मा उतनी ही कमजोर होती है। जो इससे लड़ता है वही जिंदा रहता है। मेरी सांसें थम गईं। मैंने सोचा, क्या मेरा डर ही मुझे मरने नहीं दे रहा? क्या मुझे अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा? मां की बीमारी मेरे लिए चुनौती से कम नहीं थी, पर मैंने हिम्मत जुटाई और उस ऐप के हर मैसेज का सामना किया। एक दिन ऐप ने मुझे एक और टास्क दिया, अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, वरना तुम्हारी मां को हमेशा के लिए खो दोगे। मेरे मन में भूत प्रेत, अंधेरा, अकेलापन, मौत, सबके सारे डर एक साथ उमड़ आए। पर उस दिन मैंने तय किया कि मैं डरूंगा नहीं। मैंने अपने अंदर की सारी कमजोरियों को सामने लाकर लिखा, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं अपनी मां को खो दूं। फोन ने कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दिया। फिर एक मैसेज आया, साहस को सलाम, अब अंतिम परीक्षा बची है। अगली सुबह मां की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। शायद ये ऐप भी मेरी हिम्मत देखकर चौंक गया था, पर मैं जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो आई जिसमें मेरी मां का बचपन दिख रहा था। वह आदमी जिसकी तस्वीर मैंने पहले देखी थी वही उसके पिता था, लेकिन वह एक काला जादूगर था जिसने अपने परिवार को शापित कर दिया था। मां ने हमेशा इस सच को छुपाया था ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। अब ये ऐप उस पुरानी छाया को मेरे सामने ला रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मां के लिए लड़ रहा था, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारे पूरे परिवार की थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मां की हालत अब पहले से भी ज्यादा नाजुक हो गई थी। अस्पताल की सर्द बत्ती के नीचे उसका चेहरा इतना कमजोर और फीका लग रहा था कि मेरा दिल टूट सा गया। मेरा डर अब सिर्फ ऐप का नहीं रहा था, बल्कि अपनी सबसे प्यारी इंसान को खोने का था। लेकिन उस भूतिया ऐप ने अभी भी मुझे छोड़ने का नाम नहीं लिया था। फोन की स्क्रीन पर बार बार मैसेज आते रहे, अब अंतिम परीक्षा शुरू होती है, अपनी मां को बचाओ या अपना सबसे बड़ा खौफ अपनाओ। मैंने खुद को समझाया कि डर को हराना होगा। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठा की और तय किया कि अब मैं उस काले जादूगर की आत्मा से सीधे मुकाबला करूंगा। मैंने इंटरनेट पर काला जादू और प्रेत आत्माओं से लड़ने के तरीके खोजे। जो भी तांत्रिक विधियां मिली उन्हें पढ़ा और समझा। मैंने मंदिर जाकर पूजा की, मंत्रों का जाप किया और मां की रक्षा के लिए सारी शक्ति लगा दी। फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में था, फोन की स्क्रीन पर अचानक एक चमकीली रोशनी आई और उस काले जादूगर की आत्मा सामने प्रकट हो गई। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने मुझे धमकी दी, लेकिन मैं डरा नहीं। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ पाओगे, उसने कहा। मैं अपनी मां के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैंने जवाब दिया। हमारी लड़ाई एक अदृश्य जंग की तरह थी।
उसका प्रेत मेरे दिल के डर से लड़ रहा था और मैं अपनी ममता से। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ी और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। अंत में मैंने उस ऐप को पूरी तरह से बंद कर दिया। मेरा फोन फिर से सामान्य हो गया और माँ की तबीयत भी सुधरने लगी। मैंने सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारी हिम्मत और प्यार है, जो किसी भी भूत प्रेत या ऐप से बड़ी होती है। माँ ने मेरी आंखों में देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में सुकून था और मेरे दिल में राहत। मैंने जाना कि जिंदगी में डर आएगा, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्यार और हिम्मत के आगे सबसे अंधेरा भी हार जाता है। इस भूतिया ऐप की कहानी मेरे लिए एक सबक थी कि कभी भी अपने डर को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। डर को पहचानो, सामना करो और उसे हराओ, तभी आप सच में जिएंगे। अब मैं उस ऐप से आजाद हूं और मेरी माँ भी, लेकिन मेरी कहानी हमेशा मेरी यादों में रहेगी कि कैसे एक भूतिया ऐप ने मेरी जिंदगी को काला कर दिया, पर मेरी हिम्मत ने उसे रोशनी में बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार फिर आएगा एक ऐसा ही किस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मैं हूं आपका होस्ट और ये था स्केरी विकेड, डर जो सच्चाई से भी गहरा है। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी में। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, अगर रह सके तो